जिसमें हम बीएससी, एमएससी, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इसके अलावा हम अदर कंपटीशन लेवल की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया हुआ था लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या है, इसको किस तरह से प्रूव किया जाता है, ये हम कर चुके हैं। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी हमने की थी। इसी से रिलेटेड ही आज हम एक टॉपिक करेंगे, लाप्लास फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। अब लाप्लास फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव यानी लाप्लास फॉर्म तो हमें पता है एल एफ टी, ये लाप्लास फॉर्म होती है। एफ टी एक फंक्शन है जो साइन, ई रेस्ट पावर कुछ भी हो सकता है। लाप्लास फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव यानी इस लाप्लास फॉर्म का हमें डेरिवेटिव करना है। किस तरह से, एल एफ डैश टी, ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा लाप्लास फॉर्म यानी एल। डेरिवेटिव किसका होगा, फंक्शन का, एल एफ डबल डैश टी एंड सो ऑन। इस तरह से फंक्शन के डेरिवेटिव करते जाएंगे। तो हमें प्रूव क्या करना होगा, लाप्लास फॉर्म ऑफ एफ रेस्ट पावर एन टी यानी फंक्शन का एन टाइम डेरिवेटिव और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये इक्वल किसके आना चाहिए, पी रेस्ट पावर एन एल एफ टी माइनस पी रेस्ट पावर एन माइनस वन एफ जीरो माइनस पी रेस्ट पावर एन माइनस टू एफ डैश जीरो एंड सो ऑन माइनस एफ रेस्ट पावर एन माइनस वन जीरो। ये हमें प्रूव करना है। ओके, आई रिपीट, लाप्लास फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव यानी लाप्लास फंक्शन जो होगा उसमें फंक्शन का डेरिवेटिव करते जाएंगे। nth डेरिवेटिव हमें गिवन है कि ये सॉल्यूशन आना चाहिए। अब ये प्रॉपर्टी है क्या, इफ एफ टी एंड इट्स डेरिवेटिव। अब एफ टी एक फंक्शन है, उसके डेरिवेटिव क्या हुए, डैश डबल डैश एंड सो ऑन एन माइनस वन आर कंटिन्यूस। अब फंक्शन कंटिन्यूस होता है, ये आपको पता है, आप बीएससी में कर चुके हो, फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर एज टी टेंड्स टू इंफिनिटी। अब एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ये क्या होता है, फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। कोई भी फंक्शन, मान लिया एफ टी एक फंक्शन है तो ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल कहलाएगा। कब कहलाएगा, अगर एक फंक्शन एफ टी है तो इस फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल ऑर्डर कहेंगे इफ लिमिट ऑफ टी टेंड्स टू जीरो ई रेस्ट पावर माइनस अल्फा टी एफ टी इज इक्वल टू फाइनाइट। अगर हमारे पास ये सॉल्यूशन फाइनाइट आ जाए, या इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मोड ऑफ ई रेस्ट पावर माइनस अल्फा टी एफ टी इज लेस देन इक्वल एम, जहां पर एम एक फाइनाइट क्वांटिटी होगी। अगर ऐसा है तो गिवन फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर कहलाता है। ओके, अब हमारे पास थ्योरम में क्या था कि अगर एफ टी एक फंक्शन है और उसके डेरिवेटिव पॉसिबल है यानी एफ डैश डबल डैश एंड सो ऑन, ये सब कंटिन्यू है और एफ टी फंक्शन हमारे पास एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है as t tends to infinity and if f raised to power nt is also of class of a। अब एक्सपोनेंशियल तो हमें पता चल गया, क्लास ऑफ ए। अब ऑफ क्लास ए का मीन्स क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यू है, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है, देन वो फंक्शन क्लास ऑफ ए कहलाता है। आई रिपीट, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यू है और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है, देन वो फंक्शन क्लास ऑफ ए कहलाता है। अब हमारे पास एफ टी डैश डबल डैश एंड सो ऑन, ये सारे के सारे फंक्शन कंटिन्यू थे, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर थे, और एफ रेस्ट पावर एन के लिए लिख दिया क्लास ऑफ ए है, यानी एफ रेस्ट पावर एन भी हमारे पास कंटिन्यू हुआ, एक्सपोनेंशियल हुआ। देन हमें प्रूव क्या करना है, अभी मैंने आपको बताया था कि एफ का एन टाइम डेरिवेटिव और उसका लैप्लास फॉर्म, हमारे पास ये सॉल्यूशन आना चाहिए। ओके, करें स्टार्ट। अब देखो, हमें पता है लैप्लास फंक्शन होता क्या है, वी नो दैट लाप्लास ऑफ एफ टी, ये हम पढ़ चुके हैं, किसके इक्वल होता है लाप्लास ऑफ एफ टी, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस्ट टू पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। ये लाप्लास फंक्शन होता है जिसे हम कर चुके हैं, एफ टी डी टी। ये जो हमें प्रूव करना है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ओके, हमें क्या करना है, एफ का डेरिवेटिव करना है एन टाइम, लेकिन एन टाइम का डेरिवेटिव करने से पहले हम फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, देन लाप्लास ऑफ एफ डैश टी। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये किसके इक्वल होगा, देखो लाप्लास फंक्शन का फॉर्मूला हमें पता है जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस्ट टू पावर माइनस पी टी एफ टी, लेकिन फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ डैश टी है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एफ डैश टी डी टी। इंटीग्रेशन करना है जो आप सबको आता है, फर्स्ट सेकंड मेथड अप्लाई करें, फर्स्ट और सेकंड में जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस्ट टू पावर माइनस पी टी एफ डैश टी डी टी। यूवी मेथड क्या होता है, या फर्स्ट सेकंड मेथड क्या होता है, फर्स्ट में कोई
कुछ चेंज नहीं किया हमने। सेकंड का इंटीग्रेशन, एफ का डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ टी आ जाएगा। विथ लिमिट क्या थी हमारे पास, 0 टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पर 0 टू इन्फिनिटी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस पी ई रेज टू पावर माइनस पी टी, सेकेंड का इंटीग्रेशन एफ डैश टी का इंटीग्रेशन किया तो एफ टी डी टी। ओके, फिर से इसे सॉल्व करें। यहाँ पर लिमिट पुट करनी है, टी की वैल्यू इन्फिनिटी, टी की वैल्यू 0। अगर हम टी को इन्फिनिटी पुट करें तो ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी, ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। ई रेज टू पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है। तो अगर हम टी की जगह इन्फिनिटी पुट करें तो 0, अगर टी की जगह 0 पुट करें तो ई रेज टू पावर 0 1 एफ 0। समझ में आया ना, लिमिट पुट की है 0 और इन्फिनिटी, माइनस माइनस प्लस, पी को बाहर निकाला इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। क्लियर है यहाँ तक, माइनस एफ 0 प्लस पी ई रेज टू पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। सेकेंड इक्वेशन देखो, विद लिमिट 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी इक्वल किसके होता है, लाप्लास ऑफ एफ टी के, तो एल एफ टी। पहले हम लिख सकते हैं पी लाप्लास ऑफ एफ टी और माइनस में एफ 0। किसका सॉल्यूशन आया, लाप्लास ऑफ एफ डैश टी का। ओके, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो, अगर हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन जो हमें प्रूव करना था वो nth डेरिवेटिव है, अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव करें यानी n की वैल्यू 1 पुट करें तो सॉल्यूशन क्या आएगा, p एल एफ टी माइनस p रेज टू पावर 0 यानी 1 f 0। आगे हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएंगी, यानी सॉल्यूशन सिर्फ यहीं तक होगा, और सॉल्यूशन हमारा चेक करो सेम आ रहा है ना। इट मींस n की वैल्यू 1 के लिए गिवन स्टेटमेंट सेटिस्फाइड हो रही है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हैंस स्टेटमेंट कौन सी, फर्स्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू 1 के लिए गिवन स्टेटमेंट ट्रू है। अब हम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, नाउ n इज इक्वल टू 2 का मीन्स क्या हुआ, हमें सेकंड डेरिवेटिव करना है यानी f डबल डैश टी। अगेन लाप्लास का फॉर्मूला 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस पी टी एफ टी, लेकिन हमारे पास एफ टी की जगह फंक्शन क्या है, एफ डबल डैश टी डी टी। फिर से इंटीग्रेशन करें फर्स्ट सेकंड मेथड से, मेथड के अकॉर्डिंग फर्स्ट में कोई चेंज नहीं, सेकंड का इंटीग्रेशन डबल डैश है, इंटीग्रेशन करेंगे तो सिंगल डेरिवेटिव रह जाएगा, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव यानी फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस p ई रेज टू पावर माइनस पी टी, सेकेंड का इंटीग्रेशन f डैश टी डी टी। लिमिट पुट की, अभी मैंने आपको बताया था ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0 ई रेज टू पावर 0 1, तो यहाँ पर f डैश टी। माइनस माइनस प्लस, p इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस पी टी एफ डैश टी डी टी। ओके, ब्रैकेट ओपन करें तो ये क्या आएगा हमारे पास, माइनस एफ डैश टी प्लस पी 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस पी टी एफ डैश टी डी टी। यहाँ पर देखो लाप्लास ऑफ एफ डैश टी का मीन्स क्या है हमारे पास, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस पी टी एफ डैश टी डी टी। सेम है ना यहाँ पर, तो ई रेज टू पावर माइनस पी टी एफ डैश टी डी टी विद लिमिट विद इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। सॉल्यूशन किसके इक्वल है, p लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस एफ 0। तो यहाँ से थर्ड इक्वेशन से वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, सॉल्यूशन किसके इक्वल है, p लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस एफ 0, और ये कंप्लीट के साथ है। ओके, p मल्टीपल कंप्लीट के साथ फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से। ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस एफ डैश टी, टी की जगह यहाँ पर 0, टी की वैल्यू पुट कितना हमने 0, टी की जगह 0, एफ डैश 0, ब्रैकेट ओपन किया तो ये प्लस पी स्क्वायर लाप्लास ऑफ एफ टी, ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस पी एफ 0। इसे सीक्वेंस से लिखें तो पहले हम लिखेंगे पी स्क्वायर लाप्लास ऑफ एफ टी
माइनस पी एफ जीरो एंड माइनस एफ डैश जीरो। ओके, किसके लिए आया हमारे पास? लाप्लास ऑफ एफ डबल डैश टी, यानी अगर हम n की वैल्यू 2 पुट करें तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन क्या आना चाहिए? n की जगह 2 रखा, p स्क्वायर लाप्लास ऑफ एफ टी, p की पावर 2 माइनस 1 यानी p एफ जीरो, p रेस्ट टू पावर 0 यानी 1 एफ डैश जीरो। चेक करो सॉल्यूशन सेम है ना? इट मीन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 2, hence the statement is true for n is equal to 2। मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा हुआ ना, उसमें हम क्या करते हैं, n की वैल्यू 1 के लिए ट्रू है स्टेटमेंट, n की वैल्यू 2 के लिए ट्रू है, तो हम n की वैल्यू k के लिए ट्रू मान लेते हैं। तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? एल एफ रेस्ट टू पावर एल फंक्शन किस पावर के लिए? के डेरिवेटिव के लिए। हमने मान लिया कि वो ट्रू है, तो सॉल्यूशन क्या आएगा हमारे पास? पी रेस्ट टू पावर एन की जगह के लाप्लास ऑफ एफ टी। नेक्स्ट था माइनस में पी रेस्ट टू पावर एन माइनस 1, एन की जगह हम के पुट करते रहेंगे, एफ डैश जीरो एफ जीरो। नेक्स्ट आएगा पी रेस्ट टू पावर के माइनस 2 एफ डैश जीरो एंड सो ऑन। और लास्ट में हमारे पास क्या था? माइनस में एफ एन माइनस 1 यानी के माइनस 1 जीरो। ओके, ये सॉल्यूशन के लिए हमने मान लिया ट्रू है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? के प्लस 1 के लिए करेंगे। अगर के प्लस 1 के लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रू आ जाए तो हमारे पास n की हर वैल्यू के लिए गिवन स्टेटमेंट ट्रू होगी, यानी हम n की जगह 1 यानी हम f का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करें, सेकंड टाइम करें, k टाइम करें, n टाइम करें, हर वैल्यू के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो हम k प्लस 1 के लिए करेंगे। नाउ n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो हमारे पास लाप्लास फंक्शन क्या होगा? f रेस्ट टू पावर k प्लस 1 t। देखो अब हम इसे प्रूव करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी e रेस्ट टू पावर माइनस पी टी, फंक्शन क्या है? f रेस्ट टू पावर k प्लस 1 t dt। सेम मेथड अप्लाई करेंगे, फर्स्ट सेकंड मेथड। फर्स्ट में कोई चेंज नहीं, सेकंड का डेरिवेटिव f रेस्ट टू पावर k प्लस 1, तो डेरिवेटिव करेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन f रेस्ट टू पावर k प्लस 1 यानी k प्लस 1 टाइम डेरिवेटिव है, हमें 1 टाइम इंटीग्रेशन करना है, तो क्या रह जाएगा? f रेस्ट टू पावर k t लिमिट 0 टू इन्फिनिटी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव माइनस p e रेस्ट टू पावर माइनस पी टी, v का इंटीग्रेशन f रेस्ट टू पावर k t dt। ठीक, अगेन लिमिट पुट की, इन्फिनिटी पुट करने पे 0 और 0 पुट करने पर f रेस्ट टू पावर k 0, माइनस माइनस प्लस p को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी e रेस्ट टू पावर माइनस पी टी f रेस्ट टू पावर k t dt। अगेन माइनस f रेस्ट टू पावर k 0 प्लस p, ये इक्वल किसके होगा? लाप्लास ऑफ f रेस्ट टू पावर k t के। ओके, f रेस्ट टू पावर k t लाप्लास फंक्शन ऑफ, ये देखो ये फिफ्थ इक्वेशन। फिफ्थ इक्वेशन क्या है? लाप्लास ऑफ f रेस्ट टू पावर k t। तो फिफ्थ इक्वेशन से हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। क्या आएगा सॉल्यूशन? माइनस f रेस्ट टू पावर k 0 प्लस p, वैल्यू पुट करें तो सॉल्यूशन क्या होगा? p रेस्ट टू पावर k लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस में p रेस्ट टू पावर k माइनस 1 एफ जीरो माइनस p रेस्ट टू पावर k माइनस 2 एफ डैश जीरो एंड सो ऑन। लास्ट में हमारे पास क्या जाएगा? f रेस्ट टू पावर k माइनस 1 0। ओके, ये सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, ब्रैकेट ओपन किया तो देखो p और p रेस्ट टू पावर k, तो p रेस्ट टू पावर k प्लस 1 लाप्लास ऑफ एफ टी। नेक्स्ट p रेस्ट टू पावर k माइनस 1 और p का मल्टीप्लाई करते जाए ना यहाँ पर, तो माइनस k का p का मल्टीप्लाई किया तो p रेस्ट टू पावर k रह जाएगा f जीरो, माइनस p रेस्ट टू पावर p का मल्टीप्लाई किया तो k माइनस 1 f डैश जीरो एंड सो ऑन, p का मल्टीप्लाई किया तो p
एफ रेस्ट पावर के माइनस 1 0 और लास्ट में माइनस एफ रेस्ट पावर के 0। किसका सोल्यूशन आया? लाप्लास ऑफ एफ रेस्ट पावर के प्लस 1 टी का। चेक करो, अगर गिवन स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट क्या थी मैं यहाँ पर रिपीट कर देती हूँ। स्टेटमेंट हमारे पास क्या थी? लाप्लास ऑफ एफ रेस्ट पावर एन टी इक्वल किसके आना चाहिए था? पी रेस्ट पावर एन लाप्लास ऑफ एफ टी। जो गिवन फर्स्ट इक्वेशन थी ना वो रिपीट करें, पी रेस्ट पावर एन माइनस 1 एफ 0, पी रेस्ट पावर एन माइनस 2 एफ डैश 0 एंड सो ऑन। और यहाँ पर था हमारे पास एफ एन माइनस 1 0। चेक करो, अगर हम एन की जगह के प्लस 1 पुट करें तो यहाँ पर पी रेस्ट पावर के प्लस 1 माइनस पी रेस्ट पावर एन की जगह के प्लस 1 रखा तो के, एन की जगह के प्लस 1 रखा तो के माइनस 1, के प्लस 1 रखा तो के क्यू आ रही है ना, यानी के प्लस 1 के लिए भी स्टेटमेंट क्यू है। तो हैंस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1। अब n की वैल्यू 1 पुट की, 2 पुट की, 3 पुट की, k पुट की, k प्लस 1 पुट की, हर वैल्यू के लिए स्टेटमेंट ट्रू है तो n के लिए भी ट्रू होगी। तो हैंस द स्टेटमेंट is true for all value of n की हर वैल्यू के लिए ट्रू है। इट मीन्स लाप्लास ऑफ f रेस्ट पावर n t इज इक्वल टू दिस। क्लियर? इसे कहते हैं हम लाप्लास फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। यानी अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है, हमने करना क्या है? हमने सिर्फ लाप्लास फॉर्म का फॉर्मूला अप्लाई करना है, कैलकुलेशन करनी है, सॉल्यूशन अपने आप आ जाएगा। ओके, इसके क्वेश्चन भी हम करेंगे, लेकिन पहले इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है या जितने भी फॉर्मूले हैं हम उन्हें प्रूव करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे ताकि हमारा कोई भी डाउट ना हो। क्लियर है? अगर आपको आज के टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी और आपके हर डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के नए टॉपिक के साथ।